इस वक्त मैं कोठिया पंचायत के बग्घा गांव में मौजूद हूं। लगातार आपको मैं दिखा रहा हूं कि सैलाब का कहर और ख़ास तौर से जो कमला नदी हो या बागमती नदी हो या कोसी नदी हो, जिसको हम बिहार का दुख कहते हैं, कोसी नदी का लगातार जो है जलस्तर बढ़ता जा रहा था। उसके बाद बागमती नदी हो, उसके बाद फिर कमला नदी हो, लगातार जो है उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आम लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर है। उसको नज़र आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि पानी का जो फ्लो है वो कितना तेज़ फ्लो जा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद पीछे भी आप देख सकते हैं कि लोगों का घर है वहाँ पर। उसके बाद देखिए कि लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर। और ख़ास तौर से प्रशासन हो, चाहे वो सीओ हो या एनडीआरएफ की टीम हो, यहाँ पर एक कोठिया पंचायत के बग्गा गांव में एक चीज़ जो कमी लोगों ने महसूस की, वो कमी ये है कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को उन्होंने तैनात नहीं किया। मान लो कि इमरजेंसी वगैरह आती है तो कॉल करना पड़ेगा और लंबा समय लगता है। सर्कल ऑफिसर से हमारी बातचीत, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर होती है तो फ़ौरन आप हमको जो है वो इतला दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि एनडीआरएफ की जो टीम होती है वो क्या होता है, अगर कोई बच्चा अगर कहीं डूबता है और डूबने के बाद जो है अगर फ़ौरन जो है वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम अगर मौजूद होगी तो उसको फ़ौरन जो है रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह की एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन सर्कल ऑफिसर का कहना ये है कि हम तमाम चीज़ जो है निरीक्षण कर रहे हैं, हमें मालूम है कितना पानी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन मैं पीछे की तरफ आपको दिखा दूं कि पानी का लगातार जो है वो बहाव तेज़ी से बढ़ रहा है और घट नहीं रहा है। और चाहे कमला नदी हो या बागमती नदी हो, तमाम नदियों का जो जलस्तर वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ 4-5-6 घर मौजूद है और बीच में ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में मैं खड़ा हूँ और दूसरा रास्ता ये मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बीच में जिस वक्त पानी का बहाव तेज़ था तो बीच में वो हिस्सा पूरा टूट गया था। ये देखिए, ये हिस्सा टूटा हुआ है और लोगों ने यहाँ पर चचरी बनाने की कोशिश की और चचरी बना के वो अपना आना जाना कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रशासन हो, चाहे वो सर्कल ऑफिसर हो, तमाम लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो इस चीज़ का खास तौर से निरीक्षण करते और लोगों को जो सुविधा, जो दिक्कतें हो रही हैं उसका वो समाधान निकालते। लेकिन चचरी इन्होंने खुद अपने पैसों से बनवाई, ये सुनने में आया। लेकिन हम उन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि चचरी और किस तरीके से उन्होंने बनाया और रास्ता किस तरीके से उन्होंने निकाला अपना। देख रहे हैं कि ये रास्ता है और उस रास्ते के बाद वहाँ पर बीच में घर है और उन लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल से बीच में भी एक रास्ता था यहाँ पर और वो रास्ता बिल्कुल गायब है। और जहाँ तक कि मेरे ख्याल से चचरी की बात है, इन्होंने चचरी का भी इंतज़ाम नहीं है। आप देख रहे होंगे कि छत पे कुछ लोग मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कहने के लोग मुतासिर है सैलाब से। और ख़ास तौर से चचरी बनाकर मेरा ऐसा मानना है कि जिस वक्त फ्लड आता हो या डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम होती है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की चीज़ को पहले से करके रखे ताकि चचरी वगैरह हो तो उसका इंतज़ाम जो है वो किया जाए। देखिए, ये भी रास्ता है, उसका बीच में नहर है, फिर वो भी रास्ता है वहाँ पर। उस रास्ते के बाद जो है वो बीच में घर है और आगे भी कुछ चंद घर वहाँ पर आगे भी है। लेकिन जाहिर सी बात है, कुछ लाना हो या मान लो इमरजेंसी किसी को पड़ जाए तो इमरजेंसी में किस तरीके से लोग वहाँ से आना जाना करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये भाई भी वहाँ से आ रहे थे, आपको भी दिक्कत हो रही होगी, जाहिर सी बात है। तो चचरी वचरी का इंतज़ाम नहीं है ना, ये रास्ता इधर कैसे आते होंगे आप, यहाँ सीधे जाते होंगे ना। तो आप देख रहे होंगे कि लोगों को दिक्कत, जाहिर सी बात है, बाढ़ से काफ़ी लोग मुतासिर हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि सामने एक घर बना हुआ है, उसके पीछे भी घर है वो, और ये पोखर है और ये बीच में एक रास्ता है। ये रास्ता बंद है। अब तो सवाल सबसे अहम यही है कि सरकार की जो टीमें होती हैं इस तरह की, जो लोग फ्लड के लिए मदद करती हैं या इंतज़ाम करती है, लोगों को आने जाने का रास्ता बनाती है, तो वो किसकी ज़िम्मेदारी है? ये सवाल है मेरा। ये सरकार से मेरा सवाल है। यहाँ पर तमाम जो प्रशासन है जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं फ्लड को लेकर, उनसे भी मेरा सवाल है। सामने देख रहे होंगे बीच में जाल लगाया हुआ है, ये बीच में एक रास्ता है। ये रास्ता ऐसा है कि लोग, सामने वाले घर के लोग जो है वो यहाँ से आना जाना करते हैं, लेकिन रास्ता ही बंद है। उधर का भी वही हाल है, चारों तरफ पानी ही पानी है। आप देख रहे होंगे कि किसी भी तरफ रास्ता नहीं, मेन रास्ता ये था, तो मेन रोड की तरफ से निकलता है रास्ता ये, और लोग मेन रोड की तरफ जाते हैं यहाँ से। ये रास्ता इन्होंने बिल्कुल पानी की वजह से ब्लॉक है। कई सारी जगह
बाढ़ के हवाले से बहुत सारे घरों में भी पानी है और पानी का रफ्तार जो है वो बढ़ता जा रहा है, पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बागमती नदी हो, कमला नदी हो और बिहार का तो कोसी नदी हो। तो इस वक्त मैं कोठिया पंचायत के बग्गा गांव में मैंने अभी रिपोर्टिंग की है। तो आपने देखा होगा, आपने खुद देखा होगा कि मदरसा तिरमहान के पास 2 रास्ता बीच में नहर गया हुआ है। एक तरफ रास्ता टूटा हुआ है, वहाँ पर कुछ फैमिलीज़ वाला कुछ घर है वहाँ पर। तो वो लोग किस तरह मुतासिर है और सरकार, मेंबर, मुखिया, सर्कल ऑफिसर, तमाम लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आप भी इस गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपने क्या कदम उठाया? सबसे पहले जिम्मेदारी जो बनती है वो मुखिया साहब की बनती है। क्या मुखिया साहब निरीक्षण नहीं किए क्या? नहीं। इससे पहले जो है उन्हीं के हाथों का बना हुआ वो रोड है। अब वो मेरे ख्याल से 2 या 2.5 साल से टूटा हुआ है। कई बार मेरे पास कंप्लेन आया, तो आने के बाद जो है मैं सूचना भी दिलवाया कि भाई वहाँ पे जो रोड आप बनाए हो अब वो टूटा हुआ है, तो उस पर जो है ना कम से कम 10-20 टेलर मिट्टी गिराकर उस रोड को बनाया जाए। लेकिन इधर वो सुनता, इधर निकाल देता। तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी जो बनती है वो जिम्मेदारी बनती है मुखिया की, समझे कि वो अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि सैलाब आने से पहले ये सब चीज़ को करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। अभी मेरे पास 4 दिन 5 दिन पहले एक कंप्लेन आया कि इस तरह की बातें, सैलाब आ चुका है और भाई हम लोग का निकासी जो है, निकलने का रास्ता बंद है, करूं क्या करूं। तो मैं उधर के जो 2-4 आदमी, मैं बोला भाई जितना बांस लगे उसमें से बांस कटवा कर आप उसको अपना रास्ता ठीक करवा ले, बाकी इंशाल्लाह ये हालात सामान्य होने के बाद जो है ना, मिट्टी अगर कहीं से अवेलेबल होगा तो उसमें हम मिट्टी गिरवा कर फिलहाल रास्ता बनवा देंगे। लेकिन ये तो मुखिया की जिम्मेदारी बनती है। अब दूसरी तरफ आइए, पूरे में जलस्तर भरा हुआ है, पूरे पंचायत नहीं बल्कि हम तो ये ज़िला की बात करेंगे और ज़िला से आ जाइए पंचायत पे, तो पूरे कोठिया पंचायत में पानी लबालब भरा हुआ है। कहीं से जो है मतलब इतना भरा हुआ है जो मैं बता नहीं सकता। लेकिन आज भी सीओ साहब आते हैं, बीडीओ साहब आते हैं, वो सिर्फ पश्चिम की तरफ देखकर चले जाते हैं और पूरब की तरफ वो आते नहीं हैं। तो ये सौतेला व्यवहार है उनका, बीडीओ साहब का, सीओ साहब का। हाँ, सीओ साहब से बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि हमने बग्गा गांव में निरीक्षण किया, लेकिन लोगों की शिकायत है कि उनको किसी मिले ही नहीं। नहीं। देखिए, वो निरीक्षण क्या किए, निरीक्षण अगर करते तो वो 5 मिनट खड़े होते। हर वक्त रोड पे क्या कहते हैं कि पूरे रोड पे आदमी खड़ा है और हर वक्त जो है आदमी का भागम भाग जारी है। उन्होंने एक बात ये भी कहा है कि अभी इस वक्त अभी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कि वहाँ पर कोई इस तरह का मसला नहीं है, खतरे के निशान से बहुत नीचे है। जरूरत कब होगा? जब कोई आदमी डूब के मर जाएगा, उसके बाद जरूरत होगी। सबसे पहले उनको तो चाहिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक स्तर पे वो उनको रखा जाए। कहीं पे अगर तत्काल जरूरत पड़ता है तो फौरन उसको उस जगह पे छोड़ा जाए, नंबर 1। नंबर 2, उनका मोबाइल नंबर जगह जगह एकदम अलर्ट पे होना चाहिए। हर जगह मोबाइल नंबर उनका लिखा होना चाहिए कि ऊपर वाला न करे, कहीं पे घटना दुर्घटना की नौबत अगर आती है तो वो समय से पहले एनडीआरएफ की टीम मौजूद हो जाए और वो अपने काम को अंजाम दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, समझा। आप जिधर भी देखिए सीओ साहब सोए हुए हैं, बीडीओ साहब सोए हुए। इस वक्त मैं मधुबनी ज़िले के अंदर बलाघाट पे मौजूद हूँ। लगातार पानी की वृद्धि को लेकर सरकार अपनी नीति को लेकर, सरकार बार बार जो है वो उस चीज़ में डायजेस्टर मैनेजमेंट को लेकर, खासतौर से फ्लड को लेकर बार फेल हो जाती है। इस वक्त मेरे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, खासतौर से आरजेडी के कुछ नेता और कार्यकर्ता लोग इस वक्त मौजूद हैं और वो बालाघाट का पानी वृद्धि हो रहा है, लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और कई सारी जगह ऐसा देखा गया है कि खेतों में पानी भरा हुआ है, जो नीचे वाला एरिया है खासतौर से। तो इस वक्त इन लोगों की क्या राय है और किस तरह का काम काज करने की सोच रहे हैं, और दूसरी बात है कि इन लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कदम होने चाहिए फ्लड को लेकर। लगातार बिहार में बहुत सारी दिक्कतें हैं बाढ़ को लेके। हर बार बाढ़ आती है लेकिन लाखों की, करोड़ों की जान व माल की तबाही मचाती है। तो आप लोग इस वक्त बालाघाट के पुल पर हैं, पानी की वृद्धि हो रही है, तो क्या आप लोग क्या निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये तो मधुबनी जिला का बिस्फी प्रखंड है, बालाघाट है। यहाँ राजधानी में मुख्यमंत्री के आवास के नज़दीक और उप मुख्यमंत्री के आवास के नज़दीक कमर भर से ऊपर पानी है। सारा मंत्री का आवास डूबा हुआ है, पानी का कोई निकासी का व्यवस्था नहीं है। सरकार जिस समय बाढ़ जब आने की बात रहती है तो कहती है कि तैयारी चल रही है, लेकिन तैयारी के नाम पे अरबों रुपये का लूट है। और ये डबल इंजन की सरकार जो है, नीतीश कुमार की सरकार जो है, पूरी तरह से फेल है। जो देखने को मिलेगा देख लीजिए। अब थोड़ा सा पानी बढ़ेगा तो जितने किसान लोग हैं सभी लोगों का फसल जो है, धान रोपने का कार्यक्रम लगभग पूरे खेत में हो चुका है। एक किसान जो है
दिन रात मेहनत करके एक अन्नदाता कहलाता है, उस बेचारे किसान का क्या दोष है? इसका तैयारी तो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सारा किसान का मेहनत, पैसा और पानी ये बाढ़ में दह जाता है, फसल डूब जाता है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ घोषणा बन के रह जाता है। इस बार बैठक हुई है बाढ़ को लेके कि तमाम जो भी प्रखंड है, हर जगह जो है एक मतलब हर स्कूल में हो या जहाँ भी जिस तरीके से भी हो, बाढ़ के रोकथाम के डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, रिलीफ टीम जो है वहाँ पर होगी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, इससे पहले बिहार और देश जो है कोरोना महामारी से ग्रसित हो चुका है, और ये महामारी बिहार इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं यहाँ पर। देख रहे हैं कि लगातार बालाघाट का पानी जो है वृद्धि की ओर जो बढ़ रहा है। नदी का क्या इस वक्त क्या इकदाम होने चाहिए सरकार के, बताइए। सरकार तो सबसे पहले हर साल जो है वादा करती है, और यहाँ लाखों की मतलब करोड़ों की क्षति यहाँ होती है बिस्फी, खास तौर के बिस्फी प्रखंड में। और जैसा कि पिछला साल भी हुआ और अभी से देख रहे हैं कि पानी वृद्धि हो रहा है पानी में। यहाँ हम लोग इसका जायज़ा लेने आए कि जहाँ अगर दिक्कत हो तो पहले से इसकी समुचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर पाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार अगर ऐसा होता तो 15 साल से शासन में बैठे हुए हैं तो ठोस कदम उठाते। आज जो नेपाल पानी छोड़ता है तो वहाँ कोई डैम की व्यवस्था, कोई आपको वाल की व्यवस्था करते, जो कि आज तक नहीं हो पाया। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से ये काम को कहीं कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये काम कर नहीं सका है, न हो पाया है। इसलिए हम लोग जो नौजवान हैं, यहाँ युवा हैं, वो लोग कम से कम ये सोचते हैं कि पहले से इसकी व्यवस्था हम लोग करके रखें, जो अपने लोगों को, आवाम को दिक्कत नहीं हो सके। इस बाढ़ की महामारी में जो आने वाला है, इससे हम लोग इसको निजात दिलाएं, जो कि सरकार हर मुद्दे पर सरकार विफल हो रही है। चाहे वो आपको कोरोना का मुद्दा हो, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर सरकार विफल हो रही है। कहती है कि मुख्यमंत्री देखे, प्रधानमंत्री कहते हैं मुख्यमंत्री देखे, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता देखे, और जनता को जो है ऐसे छोड़ देते हैं। बस वोट लेना है तो केवल बस अपना जो है उसको नया जो है टेक्निक सिखा के और दिखा के वोट लेते हैं।